नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने आप यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट का चार्ट डिस्कस करेंगे, आज का मार्केट कैसा था और कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। उसके बाद में डेली चार्ट डिस्कस करेंगे, अंत में हम 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी कल किस तरह का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। तो कल मंगलवार है, मंगलवार को निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी का मूवमेंट भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे हमें लेना है, कहाँ नहीं लेना है, कहाँ अवॉइड करना है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों यहाँ पे आज जो मोमेंटम हुई है, आज मार्केट की ओपनिंग हुई है, ये हमने कल ही यहाँ पे वीडियो में प्रेडिक्ट कर दिया था। कल मतलब शुक्रवार के दिन। तो आप देखोगे निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद में यहाँ पे आप देखोगे गैप डाउन होने के बाद में एक जो यहाँ पे सुबह यहाँ पे हाई लगाया और यहाँ पे जो लो लगाया, उसके बीच में यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे ट्रेडिंग की। जो पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज मार्केट रहा। देखो गैप डाउन जरूर हुआ लेकिन साइडवेज रहा। जिन्होंने यहाँ पे BTST लेके गए थे पुट में, उन लोगों को खाली यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। बाकी यहाँ पे पूरा दिन का यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो बाइंग का यहाँ पे जो मोमेंटम होनी चाहिए या फिर बाइंग का ऐसा कोई लेवल होना चाहिए, वैसा नहीं था। तो आज पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज होने के बाद में अभी जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की 25,227 के आसपास हुई है। कल की क्लोजिंग से 60 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग दी है। मतलब जो गैप डाउन हुआ था उससे यहाँ पे रिकवरी हो चुकी है और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आके क्लोजिंग हुई है निफ्टी की। वैसे अगर बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे गैप डाउन होता है। गैप डाउन होने के बाद में देखो ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन से यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से सपोर्ट लिया 300 के आसपास से और वहीं से वापस ये रिवर्सल हो गया। बैंक निफ्टी जाते जाते प्लस में आके क्लोजिंग करके गया है। जो मतलब कल की जो क्लोजिंग हुई थी शुक्रवार की, उसके ऊपर यहाँ पे आके क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी 300 के आसपास यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर का यहाँ पे मूवमेंट देता है। ऊपर का मूवमेंट देने के बाद जैसे इसने इस लेवल को यहाँ पे निकाला, फिर एक मोमेंटम हुई। तो यहाँ पे आप देखोगे मोमेंटम तो हुई है लेकिन ट्रेडिंग करने लायक मोमेंटम नहीं हुई है। थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम आप देखोगे तो इसको जब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा तो फिर उसको प्रॉफिट हुआ होगा। अगर किसी ने दूसरी जगह पे बाय किया है तो उसको यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी साइडवेज हुआ है, क्लोजिंग इसी के आसपास करके गया है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा मोमेंटम बड़ी नहीं हुई है, ज़्यादातर यहाँ पे साइडवेज रहा है। तो ऑप्शन बायर के लिए ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे नहीं था। 56,625 के आसपास क्लोजिंग हुई है। कल की क्लोजिंग से 15 पॉइंट प्लस में आके बैंक निफ्टी क्लोजिंग करके गया है। डेली चार्ट आप देखोगे तो डेली चार्ट में अभी भी यहाँ पे बुलिशनेस यहाँ पे टिकी हुई है। आपने जो मैंने बोला था कि यहाँ पे एक रिटेस्ट करने के बाद अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ से एक अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ और हमें देखने को मिल सकती है। टारगेट मैंने बताया था 57,000 के आसपास। तो ये हमारा जो मोमेंटम हुआ है, आज इसको आप रिटेस्ट बोलो तो यहाँ पे रिटेस्ट है, अगर नहीं बोलो तो भी यहाँ पे रिटेस्ट नहीं है। एक यहाँ पे मोमेंटम वापस नीचे की तरफ यहाँ पे कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि रिटेस्ट हो चुका है और यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में नीचे के लिए अभी हम कुछ नहीं सोचेंगे। अभी ट्रेंड लाइन ये जब तक यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगी तब तक मार्केट ऊपर की मूवमेंट ही देता हुआ बैंक निफ्टी दिखेगा। निफ्टी देखोगे तो निफ्टी ने थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आके क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे जो कल की बुलिश, यहाँ पे शुक्रवार की जो बुलिश कैंडल बनी थी, उसको यहाँ पे थोड़ा सा लोअर लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग देके गया है। लेकिन अभी भी निफ्टी बुलिश है। यहाँ पे 25,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक बार यहाँ पे वापस यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर निकला है, लेकिन अब यहाँ पे जो मेन जो हर्डल है वो है ये लेवल 25,500। अगर इसको एक बार निकाल दे तो निफ्टी यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे करने लगेगा और मार्केट में नए बायर्स यहाँ पे आने लगेंगे। जब तक ये इस लेवल को नहीं निकालेगा तब तक यहाँ पे नए बायर्स यहाँ पे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ये लेवल निकालना बहुत जरूरी है। इस लेवल के आसपास आपकी नजर बनाए रखना। अगर इसके ऊपर निकलता है, डेली क्लोजिंग करता है, तो एक अच्छी बुलिशनेस हमें निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, अगर कल आपको निफ्टी में ट्रेड करनी है, देखो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि आज जैसे फंसाया है मार्केट ने, कल भी आपको फंसा सकता है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली इस लेवल के आसपास ध्यान रखना पड़ेगा। आपको 25,200 से लेके ये जो आज का हाई लगाया हुआ है, इसी के बीच में अगर ये ओपन होने के साथ ही अगर ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे इस हाई के आसपास तक आने की कोशिश करेगा। पहला मोमेंटम इसके लिए आप मैं यहाँ पे थोड़ी सी कम क्वांटिटी रखूंगा और इस टारगेट के लिए यहाँ पे ट्रेड करूंगा। लेकिन अगर इस हाई को ये निकालेगा तो फिर यहाँ से क्लियरली 25,500 का जो लेवल है वो यहाँ पे अचीवेबल होने वाला है। उस टारगेट के लिए आप यहाँ पे वेट कर सकते हो, लेकिन इस लेवल को यहाँ पे निकालना बहुत जरूरी है। अगर ये यहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे निकलता है तो वापस ये इस लेवल के आसपास तक आ सकता है। पहला मोमेंटम यहाँ तक होगा।
कम क्वांटिटी में आप यहाँ पे तक भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में रखूंगा नीचे की तरफ। अगर ये गैप अप हो जाता है यहाँ पे कहीं 300 के आसपास, तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा इस हाई के निकालने का। तो यहाँ पे गैप अप होने के बाद अगर ये आज जो शुक्रवार का जो हाई था इसको निकालता है तो यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। यहाँ से नीचे निकलता है तो यहाँ पे वापस 200 और क्लोजिंग के आसपास तक आ सकता है, तो कम क्वांटिटी में नीचे की तरफ यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर ये कैप डाउन अगर मिलता है आपको यहाँ पे कहीं 150 और 200 के बीच में, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना। देखो ये जो लेवल है, आज पूरे दिन की ट्रेडिंग जो हुई है इसी जोन में यहाँ पे हुई है, तो ये जोन हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इसको निकालने के बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ से ओपनिंग हो देने के बाद अगर थोड़ा सा रुकने के बाद अगर लो को अगर ब्रेक करेगा तो एक मोमेंटम हमें एक मौका यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड करने का मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये 25,050 के आसपास का टारगेट लगाना पड़ेगा। क्वांटिटी आपको कम रखनी है। ऊपर के लिए थोड़ा सा हम वेट करेंगे, इस जोन को अगर निकालता है ऊपर की तरफ तो यहाँ पे ऊपर की भी हम ट्रेड यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करनी है तो बैंक निफ्टी ने जो आज का यहाँ पे हाई लगाया है और शुक्रवार का जो हाई है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज की क्लोजिंग से यहाँ पे ऊपर के लेवल के आसपास यहाँ अगर ओपन होता है और ये इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो एक जो मोमेंटम होगी वो 57,000 तक यहाँ पे वन वे मोमेंटम होगी, और उस लेवल के लिए मैं यहाँ पे टारगेट लगा के अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। लेकिन देखो यहाँ पे टारगेट इस लेवल का ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पहली बार जा रहा है तो यहाँ पे एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, रिजेक्शन का यहाँ पे काम करेगा। ये रेजिस्टेंस है अपने आप में जो राउंड लेवल है। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर ये नीचे निकलता है तो नीचे कहाँ तक आ सकता है, नीचे आ सकता है 56,500 और 400 के आसपास तक। कम क्वांटिटी में नीचे की तरफ आप ट्रेड कर सकते हो, बिल्कुल कम क्वांटिटी रखना नीचे की तरफ, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है तो अप साइड में आपको अच्छा यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर ये 800 या 750 के आसपास गैप अप होता है तो यहाँ पे सस्टेन होने देंगे, क्योंकि ये इस हाई के ऊपर ओपन होगा। तो यहाँ पे सस्टेन होने के बाद में अगर ये ऊपर रेंज बना के ब्रेकआउट करेगा तो हम अच्छी क्वांटिटी में ऊपर की तरफ 57,000 का टारगेट लगा के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। नीचे निकलेगा तो क्लोजिंग तक आ सकता है, कम क्वांटिटी में नीचे की तरफ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर एक गैप अप ना होके गैप डाउन ही अगर हो जाता है 56,500 के आसपास, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना, क्योंकि आज का लो यहाँ पे है। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट 56,200 के आसपास रहेगा। यहाँ पे अगर रेंज बना के नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे एक अच्छी क्वांटिटी में नीचे की तरफ मैं यहाँ पे लेने की कोशिश करूंगा। ऊपर के लिए थोड़ा सा वेट करूंगा। अगर रेंज बन के ऊपर निकलता है तो क्लोजिंग के आसपास का टारगेट प्लान करके कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। देखो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा यहाँ पे मोमेंटम मेरे चैनल पे हमें देखने को मिला, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आपकी तरफ से हमें देखने को मिला। जो नए जुड़े हैं उनको यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो यहाँ पे बने हैं स्टार्टिंग से उनको भी बहुत अच्छा सा यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ही मेरे चैनल को यहाँ पे ग्रो कीजिए, और मेरी जो स्ट्रेटजीज है, मेरे जो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हैं आप मुझे पूछ सकते हो। मेरी जो स्ट्रेटजीज है मैं आपको यहाँ पे चैनल ग्रो होने के बाद में जरूर उसको अवेलेबल करूंगा, बिल्कुल फ्री अवेलेबल करूंगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा हो तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार है चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।